नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई कविता सरोज स्मृति की प्रसंग सहित व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कविता का परिचय देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी सरोज स्मृति एक लंबी कविता और एक शोक गीत है। निराला ने यह शोक गीत 1935 में अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन पर लिखा था। इस शोक गीत में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, विवशता, दुख, दर्द, पत्नी प्रेम और पुत्री के प्रति बहुत कुछ ना कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। कविता है सरोज स्मृति। इसकी प्रसंग सहित व्याख्या देखते हैं। पहले कविता देखते हैं क्या है। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित शोक गीत सरोज स्मृति से लिया गया है। इस गीत में कवि निराला ने अपनी पुत्री की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात उसके विवाह से संबंधित स्मृतियों को प्रस्तुत किया है। आगे है, इसकी पहली पंक्ति की व्याख्या है। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। इसकी व्याख्या है। कवि अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि सरोज के विवाह में आए हुए लोगों ने एक बिल्कुल नई रीति रिवाज से होने वाले नए प्रकार के विवाह को देखा। तेरे ऊपर हे पुत्री, तेरे ऊपर कलश का पावन जल छिड़का गया। दूसरी पंक्ति की व्याख्या है। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। व्याख्या है। उस समय तू मंद मंद हंसी से मुझे देख रही थी तथा तुम्हारे होठों में मानो बिजली के स्पंदन के समान हंसी की लहर फैल गई थी, अर्थात तेरे होठों की हल्की सी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे होठों में बिजली की चमक फंसी रह गई हो। अगली पंक्ति है। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। व्याख्या। तुम्हारे हृदय में अपने पति की सुंदर छवि मानो झूल रही थी, अर्थात तुम्हारे दिल में तुम्हारे होने वाले पति की मूर्ति रही होगी, इसलिए तुम्हारा श्रृंगार का भाव जो आज तक छुपा हुआ था, गुप्त था, आज प्रकट हो गया था और तुम्हारा दाम्पत्य भाव मुखरित हो रहा था। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। व्याख्या। हे पुत्री, तुमने उस क्षण सुख की लंबी सांस ली थी। उच्छ्वास का अर्थ होता है लंबी सांस लेना। हे पुत्री, तुमने उस क्षण सुख की लंबी सांस ली थी। तुम्हारा अंग अंग तुम्हारे होने वाले पति के प्यार के विश्वास में दृढ़ता के साथ बंधा था। स्तब्ध का अर्थ होता है दृढ़ता। कहने का भाव यह है कि तुम्हारे अंग अंग से पति के प्रति लगाव और विश्वास का भाव झलक रहा था। अगली पंक्तियां हैं। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। व्याख्या है।
तुम्हारे झुके हुए नेत्रों से प्रकाश उतरकर तुम्हारे होठों पर थर थर कांपने लगा था। उस समय सरोज शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रही थी। कवि कहता है कि मैंने तुम्हारी वह धैर्य से युक्त मूर्ति देखी तो मुझे ऐसे लगा मानो तुम मेरी युवावस्था का प्रथम गीत हो। कवि को दुल्हन के रूप में सजी हुई अपनी पुत्री को देखकर अपने यौवन के दिन याद आ रहे थे। उस क्षण मैंने तुझमें तुम्हारी माँ को दुल्हन के रूप में देखा, वह ठीक तुम्हारे जैसी ही लगती थी। इस पैरे का विशेष है भाषा खड़ी बोली, शब्दावली तत्सम शब्दावली है, रस करुण रस है, काव्य गुण प्रसाद काव्य गुण है और अलंकार है। नत नयनों में अनुप्रास अलंकार है, अंग अंग थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा पैरा देखते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रह कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा ना घर, निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। व्याख्या है इसकी पहली पंक्ति की। श्रृंगार रहा जो निराकार, रह कविता में उच्छ्वसित धार उमड़ती हुई धारा। व्याख्या है विवाह के दिन पुत्री सरोज को दुल्हन के रूप में देखकर कवि निराला को अपनी पत्नी की याद आ रही थी। कवि निराला अपनी पुत्री सरोज में अपनी पत्नी की साफ झलक देख पा रहे थे। अपनी पत्नी के यौवन के सौंदर्य को कवि निराला व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस कविता में पत्नी के प्रति जो प्रेम पहले मैंने कभी व्यक्त नहीं किया था, वह प्रेम भाव इस कविता में उमड़ती हुई धारा के रूप में शब्दों में व्यक्त हुआ है। अगली पंक्ति है गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। व्याख्या है मुझे वही संगीत उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था। वही संगीत आज मेरे प्राणों में आनंद उत्पन्न कर रहा है। तुम्हें देखकर मेरे मन में मेरी पत्नी के प्रति वही श्रृंगार भावना मुखरित हो रही है। अगली पंक्ति है रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना मही। सरोज विवाह के समय अत्यधिक सुंदर लग रही थी। कवि को लगा कि जैसे उसकी पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पृथ्वी पर सरोज के रूप में आ गया हो। सरोज का रति रूप कवि को अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। आगे है हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा ना घर, निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। व्याख्या है सरोज का विवाह हो गया लेकिन इसमें कोई सगा संबंधी नहीं आया था और ना ही उन्हें कोई निमंत्रण भेजा गया था। घर पर विवाह के गीत भी नहीं गाए गए थे तथा रात दिन का जागरण भी नहीं किया गया था। एक सामान्य विवाह में सगे संबंधियों को बुलाकर दिन रात जागकर विवाह के गीत गाए जाते हैं, ऐसा कुछ भी सरोज के विवाह में नहीं हुआ था। एक मौन संगीत मानो जीवन में उतरकर सरोज के नव जीवन में प्रवेश कर उसे आनंदित कर रहा था। विशेष है भाषा खड़ी बोली, शब्दावली तत्सम शब्दावली, रस करुण रस है, काव्य गुण प्रसाद है और अलंकार राग रंग रति रूप में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा पैरा है माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। यहाँ निराश है, यहाँ शिक्षा आएगा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त,
तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृग वर महामरण। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। इन पंक्तियों में कवि सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार उन्होंने विवाह के बाद उसे विदा किया था और वह सब शिक्षाएं दी थीं जो विदाई के समय एक माँ अपनी बेटी को देती है। इतना ही नहीं, कवि ने स्वयं अपने हाथों से उसकी पुष्प शैया भी सजाई थी। इस प्रकार कवि ने माँ की भूमिका निभाते हुए बेटी को विदाई के समय शिक्षा दी। आगे है, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। व्याख्या, कवि कहते हैं कि मैंने यह भी सोचा कि मैं अपनी बेटी को शकुंतला के समान वैसे ही विदाई दे रहा हूँ जो पिता के पास पली थी, परंतु तुम्हारा व्यवहार और चरित्र शकुंतला से बिल्कुल भिन्न था और तुम्हें अलग प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुई थी। आगे है, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। व्याख्या, कवि कहते हैं कि हे बेटी, कुछ दिनों तक ससुराल में रहने के बाद तू प्रसन्नता पूर्वक अपनी नानी की स्नेहमयी गोद में जाकर रहने लगी। वहीं पर तुम्हारे मामा मामी थे। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। व्याख्या है, तुम्हारे मामा मामी तुम पर इस प्रकार स्नेह वर्षा करते थे जिस प्रकार बादल अपनी जलधारा द्वारा पृथ्वी को रसमयी कर देते हैं। वही तुम्हारे सुख दुख के साथी तथा रक्षक थे। वही तुम्हारी भलाई के कामों में व्यस्त रहते थे। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृगवर महामरण। व्याख्या है, इसका प्रमुख कारण यह था कि तुम जिस लता की कली हो वह भी अर्थात तुम्हारी माता भी वहीं की रहने वाली थी, इसलिए तुम्हारे ननिहाल के सभी लोग तुम्हें तुम्हारे भले की कामना के लिए प्रयास करते थे। तू उन्हीं लोगों की गोद में बचपन से पली थी तथा तू उनसे अच्छी प्रकार से घुल मिल गई थी। अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में तूने उस स्नेहमयी गोद में शरण प्राप्त की तथा अपने सुंदर नेत्र बंद करके तुमने प्राण त्यागे। विशेष है, खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली है, रस करुण रस है, प्रसाद गुण है, पर पाठ सदा समस्त में अनुप्रास अलंकार है। चौथा और लास्ट पैरा है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। व्याख्या है, देखो, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। संबल का अर्थ होता है सहारा, विकल का अर्थ है व्याकुल। कवि कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तुम ही एकमात्र सहारा थी। आज तुम्हारे निधन के 2 वर्ष बाद तुम्हारी याद से व्याकुल होकर मैं ये बात कह रहा हूँ जो मैंने आज दिन तक नहीं कही थी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। व्याख्या है, मेरे जीवन की कहानी तो दुख की कहानी है, अर्थात मैं आजीवन विपत्तियों का सामना ही करता आया हूँ। यह बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही है, अतः आज यह कह रहा हूँ और आज कहकर भी क्या करूँगा। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न तो सदा मात। व्याख्या, कवि कहते हैं कि मेरे कवि कर्म पर ही बिजली गिर जाए, यह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए यदि कविता करने से मेरी बेटी की यह दुर्दशा हुई है। यदि कवि का धर्म यही है कि उसका सिर सदा शर्म से झुका रहे, उसे अपनी बेटी के सम्मुख भी शर्मिंदा होना पड़े, तो यह कवि कर्म ही जल जाए। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। व्याख्या है, इस कवि कर्म के मार्ग पर मेरे सारे कार्य, मेरी सारी रचनाएं वैसे ही नष्ट हो जाएं जिस प्रकार सर्दियों के पाले में 100 पंखड़ियों वाले कमल के फूल सड़ जाते हैं।
भाव यह है कि भले ही अपने सद्कार्यों से मुझे यश की प्राप्ति ना हो, तो भी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। कन्या, गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। कवि कहते हैं कि हे बेटी, मैं आज अपने पिछले सभी जन्मों के अपने कार्यों के फल तुम्हें सौंपकर आज तुम्हारा तर्पण करता हूँ, अर्थात श्राद्ध के रूप में मैं तुम्हें अपने पुण्य पुण्य कार्यों की जलांजलि श्राद्ध अर्पित करता हूँ। विशेष खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली है, करुण रस है, प्रसाद गुण है, शीत के से शतदल में उपमा अलंकार है। तो यहाँ तक आपकी कविता की व्याख्या की गई है। इसके बाद हम प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नववधु सरोज पर जब कलश का पावन जल छिड़का गया, उस समय वह मंद मंद हंस रही थी और अपने पिता की ओर देख रही थी। सरोज का श्रृंगार भाव जो आज तक छुपा हुआ था, गुप्त था, आज प्रकट हो गया था और उसके मुख पर दाम्पत्य भाव मुखरित हो रहा था। उसके नेत्र झुके हुए थे और होंठ थर थर कांप रहे थे। वह श्रृंगार की साक्षात मूर्ति प्रतीत हो रही थी। दूसरा प्रश्न है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? कवि को दुल्हन के रूप में सजी हुई अपनी पुत्री को देखकर अपने यौवन के दिन याद आ रहे थे। कवि निराला अपनी पुत्री सरोज में अपनी पत्नी की साफ झलक देख पा रहे थे। उन्हें वही संगीत उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा था जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था। सरोज को देखकर कवि के मन में पत्नी के प्रति वही श्रृंगार भावना मुखरित हो रही थी। तीसरा प्रश्न है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? आकाश निराकार है और पृथ्वी का ठोस आकार होता है। निराला का श्रृंगार भाव जो अभी तक निराकार था, वह सरोज के रूप में साकार रूप धारण कर गया था। सरोज श्रृंगार की साक्षात मूर्ति प्रतीत हो रही थी। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? सरोज का विवाह हो गया, लेकिन इसमें कोई सगा संबंधी नहीं आया था और ना ही उन्हें कोई निमंत्रण भेजा गया था। घर पर विवाह के गीत भी नहीं गाए गए थे तथा रात दिन का जागरण भी नहीं किया गया था। एक सामान्य विवाह में सगे संबंधियों को बुलाकर दिन रात जागकर विवाह के गीत गाए जाते हैं। ऐसा कुछ भी सरोज के विवाह में नहीं हुआ था। यह विवाह परंपराओं से पूरी तरह हटकर था। पांचवा प्रश्न है, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? शकुंतला भी सरोज की तरह मातृविहीन बालिका थी, जिसे ऋषि कण्व ने अपने आश्रम में पाल पोसकर बड़ा किया था। शकुंतला ने दुष्यंत से प्रेम विवाह किया था। निराला की पुत्री सरोज भी मातृविहीन है, परंतु उसकी शादी परिवार ने की थी। उसने शकुंतला की तरह मर्यादाओं को नहीं तोड़ा था। सरोज का व्यवहार और चरित्र शकुंतला से बिल्कुल भिन्न था और तुम्हें अलग प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुई थी। सरोज को अलग प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुई थी। छठा प्रश्न है, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? इस पंक्ति में लता सरोज की माता को और कली सरोज को बताया गया है। सरोज की माता जिस परिवार की बेल पुत्री थी, सरोज उसी ननिहाल की कली नातिन थी। सरोज का बचपन और किशोरावस्था अपनी ननिहाल में ही बीता था। सातवां प्रश्न है, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? कवि कहते हैं कि मेरे कवि कर्म पर ही बिजली गिर जाए, यह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। यदि कविता करने से मेरी बेटी की यह दुर्दशा हुई है, भले ही अपने सद्कार्यों से मुझे यश की प्राप्ति ना हो, तो भी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। कवि कहते हैं कि हे बेटी, मैं आज अपने पिछले सभी जन्मों के अपने कार्यों के फल तुम्हें सौंपकर आज तुम्हारा तर्पण करता हूँ। श्राद्ध के रूप में मैं तुम्हें अपने पुण्य कार्यों की जलांजलि अर्पित करता हूँ। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नत नयनों से लोक उत्तर है, दुल्हन के रूप में सरोज इतनी अधिक सुंदर तथा आकर्षक प्रतीत हो रही थी। उसके झुके हुए नेत्रों से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। दाम्पत्य जीवन की सुखद कल्पना से ही उसके नेत्र प्रसन्नता से जगमगा रहे थे। दूसरा है, श्रृंगार रहा जो निराकार। विवाह के दिन पुत्री सरोज को दुल्हन के रूप में देखकर कवि निराला को अपनी पत्नी की याद आ रही थी। कवि निराला
अपनी पुत्री सरोज में अपनी पत्नी की साफ झलक देख पा रहे थे। अपनी पत्नी के यौवन के सौंदर्य को कवि निराला व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस कविता में पत्नी के प्रति जो प्रेम पहले मैंने कभी व्यक्त नहीं किया था, वह प्रेम भाव इस कविता में उमड़ती हुई धारा के रूप में शब्दों में व्यक्त हुआ है। पर पाठ्य अन्य कला। कवि कहते हैं कि मैं अपनी मातृविहीन बेटी सरोज को विदाई के समय वैसे ही शिक्षा दे रहा हूँ जैसे कण्व ऋषि ने शकुंतला को दी थी, परंतु उसने शकुंतला की तरह मर्यादाओं को नहीं तोड़ा था। सरोज का व्यवहार और चरित्र शकुंतला से बिल्कुल भिन्न था और उसे अलग प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुई थी। अंतिम पंक्ति है, यदि धर्म रहे न तो सदा मात। कवि कहते हैं कि मेरे कवि कर्म पर ही बिजली गिर जाए या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, यदि कविता करने से मेरी बेटी की यह दुर्दशा हुई है। यदि कवि का धर्म यही है कि उसका सिर सदा शर्म से ही झुका रहे, उसे अपनी बेटी के सम्मुख भी शर्मिंदा होना पड़े, तो यह कवि कर्म ही जल जाए। मैं सभी जन्मों के अपने कार्यों के फल तुम्हें सौंपकर आज तुम्हारा तर्पण करता हूँ। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता सरोज समृद्धि की प्रसंग सहित व्याख्या और प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको यह कविता अच्छे ढंग से समझ आ गई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।